राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर हम आपसे बात करने वाले हैं वो है कुमार व्रत। इसमें पहले कुमार व्रत की निरुक्ति की बात करेंगे, फिर उसकी परिभाषा की, उसके अवतरण की भी बात करेंगे। हम डिफरेंट आचार्यों के अकॉर्डिंग क्या क्या डेफिनेशन दी गई हैं वो भी बात करेंगे। ठीक है, महत्व, क्षेत्र, ठीक है, और आपका क्या है, अलग अलग आचार्यों ने कुमार व्रत के बारे में क्या क्या दिया है, बस इतना ही है। और थोड़े से टर्मिनोलॉजीज हैं वो बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करें कुमार व्रत की। तो कुमार व्रत क्या है? कुमारस्य भरण अधिकृतम कृतम कुमार व्रतम। अर्थात क्या होता है कि चक्रपाणी ने बताया कुमार व्रत की निरुक्ति। ठीक है, अर्थात कुमारों की सेवा, धारण, पोषण जिस तंत्र में, शास्त्र नहीं है, तंत्र है, में करते हैं वह कुमार व्रत कहलाता है। कुमार व्रत दो शब्दों से मिलके बना है, कुमार प्लस व्रत। यानी कि कुमार का मतलब होता है कुमार, कुमार का मतलब क्या होता है? बूढ़ा, कु का मतलब, और मार का मतलब होता है मृत्यु। जिस वय में किंचित व्याधि से शीघ्र मृत्यु होने की आशंका होती है वह कुमार होता है। मतलब कि जहाँ पे संभावना होती है कि जल्दी मृत्यु की, वो क्या होता है? कुमार होता है। अमरकोश के अनुसार, अब हम बात करें किसके अनुसार? अमरकोश के अनुसार। ठीक है, तो अमरकोश के अनुसार क्या है कि कुमारियति क्रीडियति कुमार क्रीडिया नाम। अर्थात इनके अकॉर्डिंग क्या बताई है कि जिस वय में बच्चे की क्रीड़ा के अलावा कोई और काम नहीं होता वह कुमार है। मतलब जिस अवस्था में कोई और, केवल क्रीड़ा के अलावा कोई भी और कार्य नहीं हो रहा है, वो क्या है? आपका कुमार है। ठीक है, उसके बाद क्या है? अमरकोश के अनुसार और भी है, जिस वय में कामदेव या कामेक्षा स्वाभाविक रूप से अनुपस्थित हो वो कुमार है। ठीक है, कौन कुमार है? जिसमें क्या ना हो आपकी, वह में कामदेव या कामेक्षा स्वाभाविक रूप से प्रेजेंट ही ना हो, वो क्या है? कुमार है। ठीक है, उसके बाद क्या है? नेक्स्ट है आपका जीवन का वह काल जिसमें क्या हो, में पृथ्वी को पैर मारने की प्रवृत्ति अधिक हो। मतलब कि हम आगे की तरफ पैर ज़्यादा मारते हैं, इसलिए क्या हो कि पृथ्वी को पैर मारने की जो प्रवृत्ति है वो अधिक हो, तो वो क्या है? अमरकोश के अकॉर्डिंग ये तीन है। पहली क्या है? जिसमें बच्चे को क्रीड़ा करने के अलावा कोई और कार्य ना हो। ठीक है, दूसरी है आपकी जिस वय में कामदेव का कामेक्षा स्वाभाविक वय में उपस्थित हो वो कुमार है। जीवन का वह काल जिसमें बालक में पृथ्वी को पैर मारने की क्या हो, प्रकृति अधिक हो, वो क्या कहलाती? कुमार व्रत कहलाती है। ठीक है, उसके बाद क्या है? हमने क्या पढ़ा कि कुमार व्रत कि अमरकोश के अकॉर्डिंग पढ़ लिए कि उन्होंने 3 पॉइंट दिए। जिस वय में बालक को पैरों से अलावा कोई और क्रीड़ा ना करे। ठीक है, जिस वय को कामदेव या कामुक स्वाभाविक रूप से क्या करे, से वह कुमार है। ठीक है, मतलब सब कोई भी घेरा हुआ ना हो, अनुपस्थित हो, ये सब तो क्या है? वो भी कुमार है। जीवन का वह काल जब बालक में पृथ्वी को पैर मारने की प्रवृत्ति अधिक हो, वो क्या है? कुमार है। ठीक है, नेक्स्ट, इसके अलावा कृत्य का क्या मतलब होता है? ये तो हो गया कुमार की बात। अब बात कर लेते कृत्य की। तो कृत्य का मतलब होता है, इसका अर्थ है बल्य तथा ग्रंज भरने धातु से बना है। कैसे? व्रत शब्द कैसे बना है? ब्रंज भरने। ठीक है, ब्रंज भरने धातु से क्या बना है आपका? भृत्य, सॉरी कृत नहीं, कुमार भृत्य है। ठीक है, इसका अर्थ है संभलना, सुरक्षा, वहन, धारण, ग्रहण। ठीक है, शिशु, अब वर्ड आ रहा है शिशु क्या होता है, बालक क्या होता है, दोनों अलग अलग हैं, फर्क समझना। शिशु अतिशय शयनेन इति शिशु, अर्थात अमरकोश ने दिए हैं ये दोनों। तो जीवन की वह अवस्था जिसमें मनुष्य स्वाभाविक रूप में अधिकतर सोता रहता है, वो क्या है? आपका शिशु है। बालक कौन होता है? तो बलयते बलते वा बलते संचले बल प्राणेन बल संवरणे। जीवन की वह अवस्था जिसमें बल की निरंतर वृद्धि होती रहती है वह बालक है। जिसमें बल की अल्पता हो या कम हो वह बालक है।
ठीक है। सुश्रुत टीका में चक्रपाणि ने कुमार की निरुक्ति इस प्रकार दी है। अब सुश्रुत ने क्या कहा है कुमार के लिए, तो जिस शास्त्र में कुमारों का क्या हो, भरण हो, पोषण हो और क्या हो आपका का वर्णन किया गया हो, वह क्या है, कुमार भृत्य है। ठीक है, कुमार भृत्य की परिभाषा अब क्या गई है, कुमार भृत्यम नाम कुमार भरणी, ठीक है, भरणी नहीं है, भरण, कुमार भृतम नाम कुमार भरण धात्री क्षीर दोष संशोधनार्थ दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थान आंच व्याधि नाम उपशमनार्थ, अर्थात जिस तंत्र के द्वारा क्या हो, जिस तंत्र के द्वारा किसी भी कुमार का क्या हो, भरण पोषण, धात्री के शीर दोषों का संशोधन कर्म, दूषित स्तनों से उत्पन्न व्याधियां, ग्रहों से उत्पन्न व्याधियों एवं अन्य व्याधियों के संशमन का विवेचन हो, उसे क्या कहते हैं, कुमार व्रत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नवग्रह। सुश्रुत ने और भी दिया, ठीक है, सुश्रुत ने और क्या कहा, नवग्रह का आकृति ज्ञानम स्कंदस्य च निषेधनम अपस्मार शकुन्योच रेवात्यच पुनः पृथक पूतना आयस्ताथ अथा अन्नधया शीतपूतन मंडिका नैगमेश चिकित्सा च ग्रहोत्पत्ति संयोनिजा कुमार तंत्र मित्ये तचारेषु चाकृतितम। सुश्रुत संहिता में क्या बताया, नवग्रहों की आकृति, देखो नवग्रहों की आकृति का ज्ञान स्कंद, अपस्मार, शकुनी, रेवती, पूतना, अंधपूतना, शीतपूतना, मंडिका एवं नैगमेश का निषेध एवं चिकित्सा तथा योनि व्यापक प्रतिवेद विषय कुमार व्रत में समाहित है। इसके अतिरिक्त शरीर स्थान में वर्णित विषयों का भी इसमें समावेश किया गया है। नेक्स्ट है जो आपका दिया है एक और श्लोक, गर्भोपक्रम विज्ञानम सूतिको उपक्रम स्थिता बालानाम रोगशमनी क्रिया बाल चिकित्सकम। गर्भ के लिए उपक्रमम अर्थात गर्भकालीन उपक्रम, सूतिकाकालीन व्यवस्था तथा बालकों के लोगों के लिए संशमन, इन सब अंतर्भाव बाल चिकित्सा में किया गया है। ठीक है, इन सब का अंतर्भाव किया गया है, कहाँ किया गया है, बाल चिकित्सा में किया गया है। तो ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा आपका, जो नेक्स्ट है वो आपका आ रहा है चरक के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम किसकी बात करें, चरक की, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है चरक। तो ठीक है, तो चरक ने क्या कहा वो देख लेते हैं। चरक ने कहा तस्य बालम परिपक्व धातुम जात व्यंजनम सुकुमारम उत्क्लेशमम अहम संपूर्णदत्ता श्लेष्म धातु प्रयामात केडश वर्षनम। अर्थात जो आपके चरक कह रहे हैं वो एक बहुत आसान कह रहे हैं कि बाल अवस्था उसे कहते हैं जिसमें शरीर को धातुएं पूर्ण रूप से पकी ना हो, शरीर में मूंछ आदि चिन्ह उत्पन्न ना हुए हों, शरीर कोमल हो, क्लेश को सहन करने वाला हो, असमर्थ हो, सभी प्रकार से शरीर में बल की वृद्धि ना हुई हो, शरीर में कफ की अधिकता हो और 16 वर्ष तक की अवस्था हो, वो क्या कहलाता है, आपका कुमार व्रत कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका दिया है रघुवेश्वर प्रसाद ने। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो रघुवेश्वर प्रसाद का श्लोक छोड़ देते हैं, केवल डेफिनेशन याद कर लेते हैं। प्रसव उपरांत बालक का पालन पोषण, मतलब प्रसव उपरांत का मतलब क्या होता है कि डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, पालन पोषण, धात्री परीक्षा, स्तन्य विज्ञान, समस्त शिशु रोगों का ज्ञान एवं उनका परिमार्जनन तथा बाल ग्रहों का ज्ञान कुमार व्रत के विषय हैं। ठीक है, ये किसके विषय हैं, कुमार व्रत के विषय हैं। अब बात कर रहे हैं महत्व की। तो इसमें श्लोक किसने दिया है, आपका काश्यप ने दिया है। ठीक है, काश्यप ने दिया है। तो क्या दिया है, कुमार व्रतम अष्टानाम तंत्राणाम माद्य मुच्यते
आयुर्वेदस्य महतो देवानामिव हव्यवा, क्या है, और इन्होंने और भी दिया है, एक सेकेंड, और इसके आगे भी है, अनेन ही संविधर्त मितरे चिकित्सकताः बालस्य दृढ़म औषधम अन्यत प्रमाण अन्य उपक्रमों अन्य चा विशेषता। ठीक है, ये हाफ था, ये फुल है जो मैंने बताया। यहाँ तक तो आपकी बुक में दिया है, हव्यवा तक नहीं, पूरा दे रखा है, सॉरी मैंने देखा नहीं, हाँ पूरा दे रखा है। ठीक है, पूरा श्लोक दे रखा है। कौमार व्रत अष्टानाम तंत्राणाम आद्य मुच्यते आयुर्वेदस्य महतो देवानमिव हव्यवः अनेन ही संविधमते चिकित्सन्ति बालस्य हृदयम औषधम अन्यत प्रमाणम अन्य, यानी कि उपक्रम अन्य चा विशेषता। इसका अर्थ क्या होता है, जिस प्रकार सभी देवताओं में अग्नि सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार इस महान आयुर्वेद के 8 तंत्रों में कौन सा तंत्र श्रेष्ठ है, कौमार व्रत श्रेष्ठ है। इस कौमार व्रत के द्वारा ही वृद्धि को प्राप्त हुए ही अन्य लोग चिकित्सा करते हैं। समान व्यक्ति की अपेक्षा बालकों की औषधि अधिक हृदय यानी कि रुचिकर होनी चाहिए। उनके औषधि की मात्रा देने की विधि एक उपक्रम की भिन्न होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वैदिक काल में कौमार व्रत है। ठीक है, वैदिक काल में हम कौमार व्रत की बात कर रहे हैं। तो वैदिक काल में कौमार व्रत कैसा था, तो ऋग्वेद, अथर्ववेद और फिर संहिता आ जाएंगी, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ठीक है, अष्टांग हृदय और आपकी हरित संहिता। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद में क्या बताया कौमार व्रत के बारे में, या नृषद जी के बहरे और गूंगे पुत्र को कर्णदान। ठीक है, किसके, नृषद, देखो बधिर नृष पुत्र को कर्णदान, तो क्या है, जो उनके बहरे और गूंगे पुत्र, नृषद जी के बहरे और गूंगे पुत्र को क्या, कर्णदान। विभिन्न जानवरों और पक्षियों को प्रसव पूर्व और प्रसवकालीन देश भाव। ठीक है, उसके बाद यानी कि पालन पोषण। सहदेव पुत्र सोमक को दीर्घायु बनाना। दुर्बल दीन कृष को बल देना। ठीक है, ये किसका है आपका, चारों किसके हैं आपके, ऋग्वेद के। अथर्ववेद में आ जाओ, अथर्ववेद में कृमि रोग हो गया, अंजन, रसोग्न, मेघा जनन, औषधि। ठीक है, ये 4 हो गए। नेक्स्ट क्या है आपका, संहिता। संहिताओं में पहले कौन सी आएगी, चरक संहिता। चरक संहिता में कौन से 8 वो बताए गए, कल 8 तंत्र बताए गए हैं, कौन कौन से, या 8 अंग कह लो और तंत्र कह लो, तो काय, शल्य, शालका, विश्व, गर, वैरादिक, प्रशमन, भूत, कौमार, रसायन और वाजीकरण, ये बताई गई। ठीक है, तो देखो कौमार व्रत 6ठा स्थान है, कुमार व्रत का कौन सा है, 6ठा स्थान हो गया। चिकित्सा स्थान, योनि व्याप्त चिकित्सा, नवजात शिशु की देखभाल का विस्तृत वर्णन है। ठीक है, किसी भी जो आपका क्या है, बालक के चिकित्सा का पूरा, नवजात शिशु का पूरा वर्णन दे रखा है उसमें। गर्भ का विकास, अंगों का विकास, गर्भ का मासिक विकास, ये 3 चीज़ें दे रखी हैं। अनुवंशिक या गुण सूत्र संबंधी शरीर स्थान, चिकित्सा स्थान, शरीर स्थान दोनों इसमें आए हैं। सुश्रुत संहिता, कौमार व्रत की अलग विशिष्ट परिभाषा दी गई है। कौमार व्रत के क्षेत्र में नवग्रह को अधिक बताया गया है। क्या था कि जिसमें नवग्रहों का क्या डेफिनेशन थी सुश्रुत की, कि नवग्रहों की आकृति, ज्ञान, स्कंद, अपस्मार, शकुनी, रेवती, पूतना, अंधकर, शीतपूतना, मंडिका, नैगमिका, निषेध एवं चिकित्सा तथा योनि व्याप्त प्रतिवेद विषय कौमार व्रत में समाहित किए गए हैं। ठीक है, ये है ना। नेक्स्ट क्या बताया, शरीर स्थान में गर्भ और गर्भोपक्रम भी बताए गए। भ्रूण को प्रभावित करने वाली जति हरिणी बताई गई है। ठीक है, शरीर स्थान, सुश्रुत का शरीर स्थान और चरक के शरीर स्थान में क्या अंतर है। ठीक है, बात कर रहे थे कि सुश्रुत और चरक के शरीर स्थान में क्या फ़र्क है। ठीक है, देखो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है।
केवल चैप्टर्स का अंतर है। जो सुश्रुत ने चैप्टर लिखे हैं और जो चरक ने चैप्टर लिखे हैं वो अलग अलग वर्णन किया है, ठीक है। सुश्रुत का शारीरिक स्थान और चरक का शारीरिक स्थान दोनों अलग अलग चैप्टर डिवाइड किया है, ठीक है। तो हम ये जानना है कि किसने कौन सा चैप्टर कैसे डिफाइन किया है, ठीक है। तो पहले जो चरक ने दिया है चैप्टर वो दिया है शारीरिक स्थान में। सेकंड चैप्टर, हम यहाँ सेकंड चैप्टर से बात करें तो सेकंड चैप्टर क्या दिया है, अतुल गोत्रीय, ठीक है। सुश्रुत का जो सेकंड चैप्टर है वो गर्भ अवतरण, माँ से अनुमान से गर्भ वृद्धि और गर्भ पोषण है। थर्ड चैप्टर जो चरक का है वो है गर्भ क्रांति यानी कि गर्भज भाव। थर्ड चैप्टर जो सुश्रुत का है वो गर्भ के अंग उत्पत्ति। फोर्थ चैप्टर जो चरक का है वो गर्भ उत्पत्ति कर भाव है, दो हृदय, ठीक है। और फिफ्थ चैप्टर चरक का गर्भ पोषण। सिक्स्थ चैप्टर चरक का पुंसत्व, स्तन्य, धात्री, कुमाराग्र, जातकर्म, और बाकी सब शायद सेम है। पर 10th चैप्टर जो सुश्रुत का है वो क्या है, धात्री, स्तन्य, औषधि, मात्रा, ठीक है। नेक्स्ट जो बात आ रही है अब वो आ रही है अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह के, ठीक है। तो अष्टांग संग्रह ने कुमार व्रत को कौन सा क्षेत्र दिया है, अष्टांग हृदय और अष्टांग, पहले अष्टांग संग्रह की बात कर लेते हैं। तो काय बाल ग्रहो ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टांग जरा वृक्षे गतम अष्टांग पुण्यम बुद्धि या पिता, यानी कि अष्टांग हृदय में अष्टांग संग्रह ने दूसरा स्थान दिया है, ठीक है। उल्कल, बालशोक, परिवर्धिका, शरीर स्थान, शुद्ध, शुक्र और आर्तव और दंत विकार, ये बताए हैं अष्टांग संग्रह में, ठीक है। उसके बाद जो आपका अष्टांग हृदय है उसने क्या बताया है कि व्यवहारिक परिभाषा बताई है, 5 प्रकार के विशेष स्तन्य दोष बताए हैं, गर्भ के दिन और सप्ताह विकास बताया, विशेष प्रकार से कृमि का वर्णन किया है, ठीक है। नेक्स्ट जो अगर मैं देखूं तो है आपका माधव निदान, लघुपत्ति है कि माधव निदान ने क्या बताया, शारंगधर ने क्या बताया, और जो आपके क्या कहते हैं उन्हें राइटर्स हैं उन्होंने क्या बताया, व्रत प्रकाश ने क्या बताया, भेषज रत्नावली ने क्या बताया। तो देखो माधव निदान ने बाल रोग अध्याय बताया है, ठीक है, और स्तन्य दुष्टि बताया है, ठीक है, और फक्व रोग भी बताया है, ठीक है। उसके बाद शारंगधर ने 28 प्रकार के बाल रोगों का वर्णन किया है। भाव प्रकाश ने बाल रोग अधिकार बताया है, ठीक है। और स्तन्य दुष्टि बताया है। भेषज रत्नावली ने जो बताया है वो क्या बताया है, बाल रोग चिकित्सा अधिकार बताया। विंद भाव कुमार कल्याण रस बताया है, बाल रस, बाल चतुर्बद, उपशीर्षक, शीर्षालु रोग, तांडव, बाल उरुस्तो, मस्तिष्काघात, मस्तिष्क अपचय बताया, ठीक है। अन्य स्थलों पर कुमार भट्ट देखो अगर तो आचार्य चाणक्य अर्थशास्त्र शिशु कल्याण अध्याय बताया है। कालिदास ने अपनी पुस्तक कुमार संभव में कुमार के जन्म को की व्याख्या की है। कौशिक सूत्र में इन नवग्रहों के बारे में बताया है। कौशिका सूत्र में रामायण में बाल देखभाल से संबंधित संदर्भ बताया है। गर्भोत्पनिषद गर्भ में गठन बताया है। महाभारत में ग्रह बताए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, पुरानी पुस्तकें, अच्छा महाभारत देखो बाकी तो कोई किसी ने कुछ जानता नहीं है, पर महाभारत और रामायण जो नॉर्मली सब देख चुके होते हैं, ठीक है, कोई भी हो। तो रामायण में कैसे वो बताया है, रामायण में संस्कारों की बात की गई है, ठीक है। तो इसलिए बाल देखभाल में संबंधित संदर्भ का मतलब क्या है कि कैसे बच्चों की देखभाल होनी चाहिए, कैसे उन्हें संस्कार मिलने चाहिए, कैसे उनका माहौल होना चाहिए, ये सब किस में बताया है, रामायण में बताया है, ठीक है। महाभारत के अकॉर्डिंग अगर देखो तो उसमें ग्रहों के बारे में बताया। ग्रहों के बारे में क्यों बताया, क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हो गया था तो ऐसा था कि किसी मतलब ऐसा कहते हैं और लिखा है खुद महाभारत में भी कि जो ग्रह हैं वो
मनुष्य पे बहुत प्रभाव डालते, क्योंकि कौरवों ने पांडवों के साथ अच्छा नहीं किया था, इसलिए हमेशा धोखा दिया था, इसलिए किसी एक का वंश आगे बढ़ सकता था। तो क्या हुआ था कि जो अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु काफ़ी कम उम्र में मृत्यु को प्राप्त हुए थे, वो भी छल से, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ था कि उनकी वाइफ यानी कि उत्तरा जो थी वो गर्भवती हुई थी, तो उन्हें क्या हुआ था, उनको उनके गर्भ की रक्षा श्री कृष्ण ने की थी। तो जो धृतराष्ट्र था, जो कौरवों के पिता थे, उन्होंने किसी पंडित को बुला के ग्रह वगैरह दिखलवाए थे, तो ये कहा था कि आपका राज्य बच जाएगा, पर किसी एक के पक्ष में, या तो कौरवों के पक्ष में या पांडवों के पक्ष में। तो बच गया था, उत्तरा के गर्भ से परीक्षित उत्पन्न हुए थे, ये है। तो इसलिए ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, पुरानी पुस्तकें और भी हैं, प्रवर्तक तंत्र में, वंदक तंत्र में, वृद्धकाश्यप संहिता, हिरण्याक्ष तंत्र में। हिरण्याक्ष तंत्र जो है हिरण्याक्ष द्वारा लिखा गया है, ठीक है। एक राक्षस था, उसने लिखा है। रावण कर्ण कौमार तंत्र, ठीक है। बाल तंत्र, कल्याण वैद्य, ठीक है, ये सब। अब इसकी बात करते हैं अवतरण की। तो देखो अवतरण क्या है इसका, आयुर्वेद अवतरण की तरह ही इसका अवतरण है। देखो ब्रह्मा जी ने, फिर दक्ष प्रजापति, फिर अश्विनी कुमार, फिर इंद्र, फिर काश्यप, ब्रह्मु, वैक्षर, अत्रि, ठीक है। फिर काश्यप ने किसको दिया, मूल उपदेश। काश्यप को मूल उपदेश दिया गया, किससे, इंद्र के द्वारा, ठीक है। वृद्ध जीवक ने तंत्रकर्ता और ग्रंथकर्ता है इसके। अनन्याक्ष कौन है, इसके प्रति संस्कार करता है इसके। और वात्स्य कौन है, इसमें खिल स्थान वात्स्य ने उत्पन्न कर लिखा गया इनके द्वारा, ठीक है। प्रति संस्कर्ता संपूर्णता, इन्होंने क्या करा है, प्रति संस्कर्ता संपूर्णता, ठीक है। आज काश्यप संहिता वृद्ध जीवक ने लिखी, वृद्ध जीवक तंत्र भी इसे हम कहते हैं, ठीक है। वृद्ध जीवक को कहीं कहीं, एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि वृद्ध जीवक को कहीं कहीं क्या कहते हैं, भार्गव भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अवतरण हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्या है, पीडियाट्रिक्स। इसी का जो कुमार व्रत है वो मॉडर्न में क्या कहलाता है आपका, पीडियाट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। तो पीडियाट्रिक्स होता क्या है भाई, पीडियाट्रिक्स है तो पीडियाट्रिक्स को डिफाइन हमें करना होगा, कैसे करेंगे हम। तो जहाँ पे काश्यप संहिता का अवतरण आएगा ना, आयुर्वेद अवतरण, तो आप पहले तो ये लिख के आना, पीडियाट्रिक्स अभी मैं बात करती हूँ, पर पहले ये याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट है कि ब्रह्मा ने उत्पत्ति की, दक्ष प्रजापति, फिर अश्विनी कुमार के बाद फिर वो इंद्र के द्वारा काश्यप के द्वारा कौन थे, देखो कई सारे ऋषि थे, काश्यप, वशिष्ठ, अत्रि, भृगु, ठीक है। काश्यप ने जीवक को दी, जीवक ने वृद्ध जीवक को दी, ठीक है। वृद्ध जीवक ने अनन्याक्ष को दी और अनन्यास ने किसको दी, वात्स्य को दी। तो ये याद रखना, भले ही ये मत याद रखना इसके तंत्रकर्ता कौन है या मूल उपदेश किसने दिया, मूल उपदेश काश्यप ने दिया, ठीक है। और कहीं पे वृद्ध जीवक की जगह भार्गव यूज़ किया जाता है, तो अगर भार्गव भी दिया गया हो तो यही लिख के आना, ठीक है। यही काश्यप का अवतरण है, ठीक है। काश्यप ने वही स्थान के बारे में बताया, सूत्र, स्थान, निदान, विमान, शारीर, इंद्रिय, चिकित्सा, सिद्ध और कल्प। तो उनके भी 80 अध्याय बताए गए खिल स्थान के, ठीक है। और बाकी कुल कितने अध्याय हैं, 120 अध्याय। सूत्र स्थान 30, निदान 8, विमान 8, शारीर 8, इंद्रिय 12, चिकित्सा 30, सिद्धि 12 और कल्प भी 12, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम पीडियाट्रिक्स की, ठीक है। तो पीडियाट्रिक्स होता क्या है, पीडियाट्रिक्स इज डिफाइंड एज, पहली बात तो पीडियाट्रिक्स 3 शब्दों को मिला के बना, पीडिया ट्रिक एक्स, ठीक है। तो पीडिया का मतलब क्या होता है, चाइल्ड। इक का मतलब क्या होता है, पीडिया का क्या मतलब होता है आपका, कि पीडिया का मतलब है चाइल्ड,
एक का मतलब है, ट्रिक का मतलब है ट्रीटमेंट, एक्स का मतलब है साइंस। तो पीडियाट्रिक इज डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज रिलेटेड टू चिल्ड्रन फ्रॉम द कंजेशन अप टू द एज ऑफ एडोलेसेंस। वही है कि ये ऐसी ब्रांच है साइंस की जो डील करती है किससे, ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज रिलेटेड टू चिल्ड्रन फ्रॉम कंसेप्शन अप टू द एज ऑफ एडोलेसेंस। ठीक है, पीडियाट्रिक्स यूके, पीडियाट्रिक्स यूएसए। तो PAEDIATRICS यूके में बोला जाता है और PEDIATRICS पीडियाट्रिक्स यूएसए में ये स्पेलिंग है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, नेक्स्ट हेडिंग Hippocrates, there is a great difference in pathology and physiology of child in compared to adult। ठीक है, जो आपका एडल्ट की फिजियोलॉजी हो गई और पैथोलॉजी हो गई वो किससे, एज़ कम्पेयर टू आपके एडल्ट से बच्चों की जो होती है वो अलग होती है। तो सिफेलो हेमेटोमिया, मम्स, डायरिया, अस्थमा, ये बच्चों में बहुत जल्दी हो जाता है। बुक ऑफ चिल्ड्रन जो लिखी गई थी वो 1553 में लिखी गई थी थॉमस फेस के द्वारा। ठीक है, जॉन एंड जॉर्ज आर्मस्ट्रॉन्ग 1769 हॉस्पिटल इन्फेंट का पहला इन्होंने खोला था। 1892 में पैराडिन वुडन ने हॉस्पिटल ऑन सुटेंट डिस्क्रिप्शन मिशन खोला था, नहीं सॉरी नॉरेशंस खोला था। ठीक है, उसके बाद क्या है, एंटीनेटल क्लिनिक किसने खोला है, डॉक्टर बैलेंटाइन ने। फिजिक डिस्टर्बेंस ऑफ चिल्ड्रन, मतलब फिजिकल डिस्टर्बेंस जिनको होता है वो किसने खोला, हर्मन एमिगेन ने 1887 ने। फिर आ गए 28th सेंचुरी में न्यू नेटल कोर, वैक्सीनेशन, सर्जरीज, टेस्ट ट्यूब बेबी, जीन थेरेपी, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूशन, ये सब होने लगा। ठीक है, अब कौमार व्रत का महत्व क्या था कि शुक्र और क्षेत्र, सॉरी महत्व नहीं क्षेत्र, तो शुक्र और आर्तव के दोष, स्तन में के रोग, क्लैब, मूढ़ गर्भ, गर्भिणी के रोग या गर्भिणी की मासानुमासिक चिकित्सा, दौ हृदय व्यवस्था, ठीक है, योनि व्याप्त बंधत्व चिकित्सा एवं उत्तरार्ध में वर्णित संबंधित अंश अथवा प्रसव उपरांत होने वाली व्याधियों का संशमन कौमार व्रत का क्षेत्र है। तो ये क्या हो गया आपका, कौमार व्रत का क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक कौमार व्रत का पहला चैप्टर। ठीक है, तो इसमें केवल मैंने काश्यप के बारे में बहुत डिटेल में हमने बात नहीं करी है। ठीक है, काश्यप ने केवल क्या क्या बताया है, पहले तो अवतरण काश्यप का इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। बाकी मैं काश्यप संहिता से कराऊंगी वैसे। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ाना है, उसमें कुछ नहीं है और इसमें ऐसा कुछ है भी नहीं काश्यप का, थोड़ा सा। ठीक है, काश्यप का थोड़ा है। ठीक है, बस अभी तो मैंने नॉर्मल बता दिया है, वो केवल 15-20 मिनट की वीडियो होगी, इससे ज़्यादा वो वीडियो नहीं होगी। ठीक है, तो बस उतना है। पहले तो अवतरण उसका इम्पोर्टेंट था, वो मैंने यहाँ आपको बता दिया है। ठीक है, बाकी मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।